हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोल्जर सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ टॉपिक पढ़े थे। बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही आप लोगों ने प्यार दुलार भी उस टॉपिक पर दिया है। तो ध्यान रखिए, मैं आज उस परसेंटेज के टॉपिक को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे बढ़ाऊँगा। तो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। जैसे आप शेयर करेंगे, अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ते जाएंगे तो हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते जाएंगे। हम आपको नियमित एक मैथ का लेक्चर जरूर उपस्थित कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ उस पर नियमित। आपको जल्द ही एकदम रेगुलर क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और दूसरे को शेयर करें। ध्यान रखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने परसेंटेज पर आधारित प्रश्न में से पर आधारित प्रश्नों की चर्चा किया था। कुछ प्रश्न मैंने बताए भी थे। आज मैं उस परसेंटेज के चैप्टर में जो से पर आधारित क्वेश्चन है उसको आगे बढ़ाता हूं। और आगे बढ़ाते हुए कदम में एक क्वेश्चन मैंने लिया है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 16 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 18 रुपये प्रति केजी होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस खर्च पर चाहे इस मद पर खर्च न बढ़े। तो ध्यान रखिए, इसके लिए ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए में 2%, ऑप्शन नंबर बी में 10%, ऑप्शन नंबर सी में 11 सही 1/9% और ऑप्शन नंबर डी में 9 सही 1/11%। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन इसको लगाना है बहुत ही आसान है। मैं आपको इसको बता देता हूं कितना कम से कम समय में इसको आप लगा सकते हो। बस ये देखने में बहुत बड़ा है लेकिन इस क्वेश्चन का कद जो है बहुत ही काफी छोटा है। तो आइए हम बता देते हैं आपको। आप देखो, 16 रुपया से बढ़कर 18 रुपया हो गया ना, तो आप ये पता करो कि 16 रुपया 18 रुपया से कितना प्रतिशत कम है। बस यह आप पता करो कि जो 16 रुपया है वह 18 रुपया से कितना प्रतिशत क्या हो गया है, कम हो गया। जो 16 रुपया है वो 18 रुपया से कितना प्रतिशत क्या हो गया है, कम हो गया। क्योंकि पहले 16 रुपया था, अब 18 रुपया हो गया। तो 16 रुपया जो है 18 रुपया से कितना प्रतिशत कम है। तो से पर आधारित क्वेश्चन बन गया। जब ये से पर आधारित क्वेश्चन बन गया तो इसको आप कैसे हल करोगे। तो देखो, पहले ये कितना कम है, तो 2 रुपया कम है। कितना कम है, तो 2 रुपया कम है। 2 रुपया किससे कम है, 18 रुपया से कम है। तो मैंने आपको बताया है से पर आधारित प्रश्न में कि आपको करना क्या है कि जिस संख्या के साथ से लगा होता है उसी से आप क्या करोगे, भाग कर दोगे। तो देखो, अंतर कितना आ रहा है, 2 रुपया, और भाग कितना करना है, किससे करना है, 18 से। भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए आप क्या करोगे, 100% से गुणा कर दो। तो 18 रुपया से भाग करोगे, रुपया से रुपया कट जाएगा, 2 से काटोगे, 2 9 18, यहाँ पर आपका आएगा 100/9। अब इसको आप हल करोगे तो 11 सही 1/9%। यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। जो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे मैंने आपको बताया, एक बार मैंने फिर बताने का प्रयास किया है आपको। क्या बताने का प्रयास किया कि जो 16 रुपया है वह 18 रुपया से कितना प्रतिशत कम हो गया। 18 रुपया से जितना प्रतिशत कम होगा 16 रुपया, उतना प्रतिशत क्या करना होगा, खर्च में क्या करना पड़ेगा, कमी कर देना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा तो आपको और बेहतर तरीके से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, आइए, जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया है उसी क्वेश्चन पर एक और प्रश्न मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस वाले प्रश्न में क्या हुआ है कि वस्तु के मूल्य में 20 रुपया प्रति केजी से घटकर कितना हो गया, 15 रुपया प्रति केजी होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस मद पर खर्च न बढ़े। यहाँ पर मूल्य क्या हो गया है, घट गया है। तो ध्यान रखिए, प्रश्न आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन यह बहुत छोटा ही प्रश्न है। आप प्रश्न को कैसे बनाओगे मैं आपको बता रहा हूं कि ये 20 रुपया था, ये 15 रुपया हो गया। तो ध्यान रखो,
ये 20 रुपया से घटकर कितना हो गया 15 रुपया। तो आप यहाँ लिखोगे कि 20 रुपया जो है 15 रुपया से कितना प्रतिशत अधिक है। प्रश्न हमारा क्या बन रहा है कि जो 20 रुपया है वह 15 रुपया से कितना प्रतिशत क्या हो गया है अधिक है। फिर से पर आधारित प्रश्न आ गया तो यह आपका क्या बन जाएगा हर बन जाएगा और इन दोनों का अंतर कितना आएगा तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया 5 रुपया। मैंने आपको बताया है कि जब भी प्रतिशत की बात करेगा एक भिन्न की जरूरत पड़ेगी और उस भिन्न को हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने तरीका आपको बताया कि जिस संख्या के साथ से लगा होता है उसको आप हर बना दीजिए और से और कामा के पहले वाली संख्या के बीच जो अंतर आता है उसको अंश बना दीजिए और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करिए 100% से गुणा कर दीजिए, काट दीजिए, 5 तिहाई 15 हो गया, 3 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। आपका उत्तर क्या बन के आएगा 33 सही 1/3%। अब देखिए ऑप्शन में दिया है पहले में 5% तो होगा नहीं, दूसरे में 33 सही 1/3%। तो यही हमारा क्या होगा आंसर सही होगा। मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि ये प्रश्न देखने में बहुत बड़े होते हैं लेकिन लगाने में बहुत ही कम समय में बहुत छोटे होते हैं। और कैसे लगाए जाते हैं तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ 20 रुपया था घट के 15 रुपया हो गया। तो 20 रुपया जो है 15 रुपया से कितना प्रतिशत घट गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 20 रुपया 15 नहीं घट नहीं गया, 20 रुपया 15 रुपया से कितना प्रतिशत अधिक है यह निकालना है कि 20 रुपया जो है 15 रुपया से कितना प्रतिशत अधिक है। आप इसी को हल कर दीजिए, हल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपके प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इन दो क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके आगे टाइप के क्वेश्चनों पर आपसे चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों एक और प्रश्न हम लेते हैं इसमें प्रतिशत पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न यह है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपया में 5 केजी चीनी कम खरीदता है। चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य बताएं। प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही बड़ा प्रश्न है लेकिन लगाने में बहुत ही छोटा प्रश्न है। मैं आपको बताता हूं यह प्रतिशत का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर प्रतिशत से क्वेश्चन उठाता है तो इस क्वेश्चन का 95% चांस बनता है कि यह आपके पेपर में आ सकता है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को लगाने का बहुत ही आसान तरीका हमें सीखना है। आइए हम आपको उस तरीके से परिचित कराते हैं क्या वो तरीका है। तो देखिए 500 रुपया में 5 केजी चीनी कम खरीदता है कब, जब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो ध्यान रखिए मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। तो आप निकाल लीजिए 500 रुपए का 20%। आप क्या निकालोगे 500 रुपए का 20%। यहाँ अगर वृद्धि की बात करता है या कमी की बात करता है तो जो मूल्य दिया रहेगा उसी का उतना प्रतिशत निकालना है। तो आप 500 रुपए का 20% निकालोगे तो का पर आधारित क्वेश्चन मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा 500 गुणे 20/100। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20/100 रुपया। अब देखो 500 का 20% आ रहा है 100 रुपया। इसका मतलब कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो चीनी वह 500 रुपए में खरीद कर ला रहा था अब उस चीनी को 500 रुपया प्लस 100 रुपया अर्थात 600 रुपया में खरीद कर लाएगा, तभी 20% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब कि 100 रुपया क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो जब 100 रुपया बढ़ रहा है तो क केजी चीनी कम खरीद रहा है 5 केजी चीनी कम खरीद रहा है। तो देखो आप यहाँ निकाल सकते हो कि चूंकि 5 केजी चीनी कब कम खरीद रहा है 100 रुपया में, 100 रुपया में 5 केजी चीनी कम खरीद रहा है। इसका मतलब कि इस 5 केजी चीनी का ही मूल्य कितना है 100 रुपया है। देखो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, चमक रहा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि 5 केजी चीनी का मूल्य कितना हो गया 5 केजी चीनी का मूल्य ही हमारा कितना आ गया 100 रुपया आ गया। तो ध्यान रखो
5 केजी चीनी का मूल्य 100 रुपया है, तो 1 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा? तो 1 केजी चीनी का मूल्य हमें निकालने के लिए 100/5, आप जैसे इससे भाग करोगे 20, 25, 100 कितना आ जाएगा? 20 रुपया। अर्थात प्रश्न में क्या पूछा है कि चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा? तो चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य कितना आएगा? तो 20 रुपया आएगा। अर्थात इस प्रश्न को लगाने में कितना हमें समय लगा? कुछ ही समय लगे। कैसे? हम कॉन्सेप्ट आपको दोबारा बता रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि जितना मूल्य दिया है उस मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है या कितना प्रतिशत की कमी हो रही है। जितना प्रतिशत की वृद्धि होगी वही मूल्य इस 5 केजी का मूल्य होगा। ठीक है, तो यहाँ 100 रुपया की वृद्धि हो रही है तो 5 केजी का मूल्य 100 रुपया बन रहा है, तो 1 केजी का मूल्य कितना बनेगा? 20 रुपया बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस पर प्यारे दोस्तों आइए एक और प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न आपका है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से 500 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का प्रति केजी, यहाँ पर प्रति केजी घटा हुआ मूल्य क्या है? हमें बताना है चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10 रुपया प्रति केजी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5 रुपया प्रति केजी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3 रुपया प्रति केजी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8 रुपया प्रति केजी। तो देखो आपको प्रश्न बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको लगाने का एक बहुत ही छोटा तरीका मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैंने क्या बताया है कि जितना मूल्य कह रहा है उस मूल्य का जितना प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात करता है वही आप निकालोगे। तो ध्यान दो, 10% की कमी हो रही है किसमें? 500 रुपया में। देखिए आप 500 रुपये का 10% निकाल दीजिए, 10%, यही आपका क्या हो जाएगा? 500 रुपये का 10% ही हमारा क्या होगा? 5 केजी चीनी का मूल्य होगा। 500 रुपये का 10% ही हमारा क्या होगा? 5 केजी चीनी का मूल्य होगा। तो देखिए आप इसका 500 का 10% निकालेंगे तो 500 का 10%, 10/100, आप इसको सरल करेंगे कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 50 रुपया। अर्थात 50 रुपये की कमी हो रही है, तो क्या कर रहा है? वो 5 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है। तो ध्यान रखिए, अब आप क्या करोगे? तो यहां से निकालोगे, चूंकि 5 केजी चीनी कितने में मिलती है? तो 50 रुपये में मिलती है। तो हमें क्या बताना है? 1 केजी चीनी का मूल्य बताना है। इसलिए 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 50/5, इसको आप हल करेंगे कितना आएगा? 10 रुपया। आपको समझ में आया होगा जरूर। मैंने क्या बताया दोबारा एक बार बता रहा हूं। आपको ध्यान क्या देना है कि प्रश्न में क्या दिया है? कमी कहे चाहे वृद्धि कहे, आप मूल्य का उतना प्रतिशत निकाल दोगे तो जितना केजी अधिक खरीदा होगा या जितना केजी कम खरीदा होगा उतना केजी का मूल्य आपको मिल जाएगा। पुनः आप क्या करोगे? 1 केजी का मूल्य आसानी से निकाल सकते हो। तो यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है, परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने समझाने का भी प्रयास किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम जो परसेंटेज का क्वेश्चन लिए हैं वह है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। देखिए यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी टॉपिक लिया गया है, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। ध्यान रखिए, परीक्षा पर आधारित प्रश्न कई तरह के होते हैं, जिसमें आपको पहला टाइप मिला है यहाँ पर। इस पहले टाइप में क्या क्वेश्चन पूछा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंक निर्धारित किए गए। एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक निर्धारित है। यदि आप 33% पाते हो तो परीक्षा में क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। एक प्रत्याशी मतलब एक परीक्षार्थी 210 अंक प्राप्त करता है। कितना? 210 अंक प्राप्त करता है, लेकिन 21 अंक से असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? तो ध्यान रखिए, प्रश्न आपको देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग कैसे छोटे में लगाएंगे? बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। समझने योग्य तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको हमेशा ध्यान रखना है
कि कभी भी पूर्णांक का जिक्र करेगा तो पूर्णांक को आप कितना मानोगे, 100% मानोगे। कितना मानोगे, 100%। तो आप मान लो कि माना हमारा कुल पूर्णांक कितना है, तो 100% है। यह हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना हमारा पूर्णांक कितना है, 100% है। जब हम पूर्णांक को 100% मान लेंगे तो हमें 100% का ही मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पाया कितना है, 210 अंक प्राप्त किया। 210 अंक प्राप्त किया और कितने से फेल हो गया, 21 अंक से फेल हो गया। मतलब 210 अंक के साथ 21 अंक पा जाता तो उसका क परसेंट बन जाता, 33% बन जाता। मतलब 210 प्लस 21 अंक बराबर कितना हो जाएगा, 33%। ये किसके बराबर होगा, तो 33% के बराबर होगा। अब आप इसको आप हल करोगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 210 में 21 जोड़ दो तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये कितना आ गया, 231 अंक। अब वह 231 अंक पाता तब 33% होता। तो चूंकि 33% बराबर 231 अंक, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 231/33। मैंने क्या बताया कि 33% 231 अंक के बराबर है, तो 231 अंक कितने के बराबर, 33% के बराबर। 1% कितने अंक के बराबर होगा, तो 231/33। अब आपको क्या निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 100% का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसी में 100% का गुणा कर दो। अब देखो, जैसे ही 100% का गुणा करोगे तो यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब आप इसको हल करोगे तो देखो, 11 से काटोगे, 11 दूना 22, 11 कमे 11, 11 तिया क्या हो गया, 33 हो गया। 3 से काट दो 3 सत्ते 21, और 7 का 100 में गुणा करो, कितना आ जाएगा, 700। कितना आ गया, 700। अर्थात पूर्णांक कितने नंबर का बना, 700 नंबर का बना। मैं दोबारा इस प्रश्न को बता रहा हूं, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा क्या करोगे, पूर्णांक को 100% मान लो। जितना पाया है, पाए हुए नंबर में असफल हुए नंबर को जोड़ दोगे तो 33% के बराबर हो जाएगा। फिर 33% कितने अंक के बराबर हो गया, 231 अंक के बराबर हो गया। तो 1% बराबर 231/33। आपको क्या निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो 1% के मान में 100 का गुणा कर दीजिए, दोबारा आप सरल कर दीजिए, आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस पर और भी मैं प्रश्न आपको बताऊं। आइए दोस्तों, देखते हैं परीक्षा पर आधारित एक और प्रश्न। सेम क्वेश्चन है, सेम लगाने का तरीका है। मैं कई क्वेश्चन आपको इसलिए लगवाता हूं कि आपका एक्सरसाइज बढ़ेगा, तो क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से अच्छे समझ में आएंगे। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन को लगा रहे हैं हम लोग। मैंने क्या बताया कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक लेने हैं। मतलब परीक्षा में निर्धारित किया गया है कि विद्यार्थी 40% अंक पाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन वह क्या कर रहा है कि 178 अंक प्राप्त कर रहा है और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जा रहा है। मैंने 22 अंक से वह फेल कर दिया जा रहा है। तो पूर्णांक कितना है, परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है। मैं बार बार आपको यही बताऊंगा कि कुल पूर्णांक हम हमेशा कितना मानेंगे, तो कुल पूर्णांक हमेशा हम कितना मानेंगे, तो 100% मानेंगे। यह हम बता रहे हैं आपको कि कुल पूर्णांक आप कितना मानोगे, 100%। हमेशा कुल पूर्णांक कितना मानना है, 100%। आपको बहुत समझ में आएगा, बात सुनो हमारी। हम क्या बताए कि कुल पूर्णांक को आप कितना मानोगे, 100%। अब देखो, उसे पाना कितना है, 40%। अब ये 40% कितने अंक के बराबर होगा, यह निर्धारित करो। तो 40% पाने के लिए कितना अंक पाना होगा, तो अब पाया है 178 अंक और फेल हो गया है 22 अंक। मतलब 178 अंक और 22 अंक मिल जाए तो उसका कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो इसमें 22 अंक आप जोड़ दो तो 40% कितने के बराबर हो जाएगा, तो 200 अंक के बराबर हो गया। अब हमारा 40 अंक 40% 200 अंक के बराबर हो गया। तो 1% कितने अंक के बराबर होगा, तो 200/40। देखो,
1% का मान निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, कुल पूर्णांक, और कुल पूर्णांक आपने कितना माना है, तो 100% माना है, इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसी में 100 का गुणा कर देना है। 1% के मान में 100 का क्या कर देना है, गुणा कर देना। अब देखो काटोगे 40 बच्चे 200 होगा, 5 का 100 में गुणा करो कितना आ जाएगा, 500। अर्थात परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, 500 अंक का। अब ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में 200, ऑप्शन नंबर बी में 500, ऑप्शन नंबर सी में 300 और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं आपको परीक्षा पर आधारित पहले टाइप के क्वेश्चन में एक ही टाइप पर 2 प्रश्न मैंने आपके सामने लिया और दोनों क्वेश्चनों को एक ही नियम से लगाया गया। तो यदि आप इसको अच्छे से समझते हो तो आप परीक्षा में आता है यह क्वेश्चन तो जरूर सरल कर लोगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप नोट के साथ बैठो, क्वेश्चन आप नोट कर लो। मैं आपको 100% इस बात की गारंटी देता हूं कि जो क्वेश्चन मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूं इसका चांस बनता है कि आपके पेपर में ये श्योर आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट। आइए दोस्तों, परीक्षा पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। पहले 2 प्रश्नों में आपको एक विद्यार्थी था, उसके पास होने के अंक निर्धारित किए गए थे और कुल पूर्णांक आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। अब यहाँ कुल पूर्णांक पूछेगा लेकिन 2 विद्यार्थी रहेंगे। दोनों विद्यार्थी कितने प्रतिशत अंक पाते हैं, कितने अंक से फेल होते हैं, ये सारी सूचनाएं आपको दी गई हैं। तो कैसे प्रश्न को आप हल करोगे, तो आओ देखो प्रश्न आपके सामने है और यह बड़ा है लेकिन हम इसको एक छोटे से छोटे रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 विद्यार्थी हैं और एक विद्यार्थी उसमें से 29% अंक प्राप्त करता है तथा 6 अंकों से वह क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। और एक दूसरा विद्यार्थी है जो 43% अंक प्राप्त कर रहा है लेकिन वह पास होने के न्यूनतम अंक से 8 अंक क्या कर रहा है, अधिक पा रहा है। तो परीक्षा में कुल अंक कितने हैं, मतलब पूर्णांक कितना है। तो मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि हमेशा पूर्णांक कितना होता है, 100%। आप मानोगे यहाँ पर कि माना हमारा पूर्णांक कितना है, तो कुल अंक या कुल पूर्णांक, कुल अंक कितना आप मानोगे, 100%। हमेशा कुल अंक कितना प्रतिशत आपको मानना है, तो 100% मानना है। अब देखो 2 विद्यार्थी हैं तो एक ही परीक्षा में बैठे हैं, तो दोनों के लिए जो उत्तीर्णांक होगा, जो परीक्षा के लिए अंक निर्धारित होगा वह बराबर होगा। तो ध्यान रखो यहाँ पर पहला विद्यार्थी है और यहाँ पर हम ले लेते हैं दूसरे विद्यार्थी को। दोनों विद्यार्थियों को हम एक साथ लेकर चलेंगे, पहला विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी। पहला विद्यार्थी जो है 29% अंक प्राप्त कर रहा है। पहला विद्यार्थी प्रतिशत में 29% अंक प्राप्त कर रहा है और दूसरा विद्यार्थी प्रतिशत में 43% प्राप्त कर रहा है। अब देखो पहला विद्यार्थी 29% प्राप्त कर रहा है लेकिन 6 अंक से फेल हो रहा है, मतलब 29% अंक के साथ उसे 6 अंक भी पाना है। प्रतिशत में 29% अब प्लस 6 अंक पाएगा तो वह क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। और दूसरा विद्यार्थी जो है 43% पा रहा है लेकिन जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है उससे 8 अंक अधिक पा रहा है, मतलब यह 8 अंक क्या है, अधिक है। आप घटा दो तो अब देखो आप जब इसको सरल करोगे तो यहाँ पर पास होने का निकल जाएगा। मतलब क्या कि यह प्रतिशत को प्रतिशत के साइड में ले जाओ, अंक को अंक के साइड में। तो देखो 43% के पक्ष में जब 29% जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और 8% 6% के पक्ष में आएगा तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1, अर्थात 14% बराबर कितना हो जाएगा, 14 अंक के। हमारा 14% कितने अंक के बराबर हो गया, 14 अंक के बराबर हो गया। तो आप अब यहाँ से हल कर सकते हो कि चूंकि यहाँ से निकालो, 1% हमारा बराबर हो जाएगा 14/14 अंक के। तो हमें क्या निकालना है, 100%। तो 100% का इसमें 100% निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 100% का गुणा कर दो तो 14 से 14 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 अंक। अर्थात परीक्षा में
कुल अंक कितने निर्धारित किए गए थे, तो परीक्षा में कुल अंक आपके 100 अंक निर्धारित किए गए हैं, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना है कि परीक्षा में कुल पूर्णांक सदैव कितना मानना है, तो 100 ही मानना है, 100%। अब देखो, 2 विद्यार्थी का जिक्र किया है तो कोई बात नहीं, एक ने 29% पाके 6 अंक से फेल हुआ, तो 29% में 6 अंक जोड़ दो तो वह पास हो जाएगा। और एक 43% पा रहा है तो 8 अंक अधिक पा रहा है, तो 43% में से 8 अंक घटा दो तो वो क्या हो जाएगा, वह भी पास होने वाला ही अंक पा जाएगा। अब प्रतिशत को प्रतिशत के साइड में लाओ, अंक को अंक के साइड में लाओ, तो यहाँ पर 43 में से 29 घट जाएगा, 14%। 14% बराबर कितना अंक, 14 अंक के बराबर हो गया, तो 1% बराबर 14/14। फिर 100% का मान निकालने के लिए 100 का इसमें गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 100 अंक आ जाएगा। तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। मैं आज इतना ही क्वेश्चन रहने दे रहा हूं, बहुत ही गर्मी है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो आपको समझने में भी कुछ परेशानी हो सकती है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़िए। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं सीमित संसाधन होने के कारण बावजूद मैं आपको क्लास दे रहा हूं, अच्छा से अच्छा क्लास देने के प्रयास कर रहा हूं। तो यदि आप हमारे लेक्चर को देख रहे होंगे, तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। हम प्रतिशत के अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर में आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।